हेलो एवरीवन, चलो आज बात करते हैं कि मैंने क्या क्या आज ओवर ट्रेडिंग कर लिया, कैसे मैंने कर दिया, किस में मैंने आज ट्रेड लिया हूँ। तो मेरी आज जो भी मिस्टेक है वो उसके हिसाब से आप सीख सकते हो। और मैं भी सीख चुका हूँ कि ये गलती मैं दोबारा ना करूँ। और क्या गलती है वो समझना बहुत जरूरी है। मैंने अपने ट्रेड पे क्या गलती किया। तो उससे पहले मैं दिखा देता हूँ आज का जो मेरा लॉस है। तो थोड़ी सी ज्यादा लग रहा है आज, क्योंकि ओवर ट्रेडिंग की वजह से। अब मेरे लिए ये ओवर ट्रेडिंग की वजह उसके वजह से उसको पहले बोलता हूँ। मेरा जो नॉर्मली लॉस होता है वो 3000 to 3500 का होता है, और प्रॉफिट भी आसपास उसमें 1:1 ही रहता है। बट यहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि जब दो ट्रेड हो जाता है ना, तो दो ट्रेड की वजह से हम लोगों का थोड़ा लॉस ज्यादा देखने को मिल सकता है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम यही था मेरा आज का, कि मैंने आज दो ट्रेड लिया था। पहला ट्रेड आज मैंने निफ्टी में लिया था, जो मैंने 927 को लिया था। सेकेंड ट्रेड आज बैंक निफ्टी में लिया था, वो भी आज ऑलमोस्ट 11 समथिंग। लेट मी सी, यस, 10:51 को मैंने ट्रेड लिया था। चलो, ये तो हो गया मैंने आज कौन सा ट्रेड लिया। 927 पे देखते हैं। 927 में अगर मैं बैंक निफ्टी में देखा जाए तो बैंक निफ्टी बहुत ही बढ़िया आज मोमेंटम दिया था। ऑलमोस्ट 100 पॉइंट इन ऑप्शन पे मोमेंटम मुझे मिल गया था यहाँ पे। बट प्रॉब्लम यहाँ पे हो चुका था कि निफ्टी ने बिल्कुल मोमेंटम नहीं दिया। ऑलमोस्ट निफ्टी ने 20 पॉइंट्स तक मुझे पॉइंट मिला, 20 पॉइंट्स मिला था मुझे ऑप्शन पे। बट उसके बाद एग्जैक्टली मेरा स्टॉप लॉस यहाँ इसके नीचे ही था। बट यहाँ पे दो चीज की गलती है। पहली बात, अगर मैं निफ्टी में देखा जाए तो निफ्टी में यहाँ पे डायरेक्टली फॉल आया था। तो यहाँ पे इसलिए मुझे नहीं लेना चाहिए था। जहाँ पे अगर मैं बैंक निफ्टी को देखूँ तो थोड़ा सा होल्ड करके गिर रहा था। यहाँ पे चार्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ पे थोड़ा होल्ड करके मार्केट नीचे की तरफ आया था, इसलिए मार्केट अच्छा खासा ऊपर में गया। बट यहाँ पे निफ्टी में देखा जाए तो मुझे यहाँ पे डाउट भी हुआ था कि निफ्टी में लूं कि नहीं लूं। बट फिर भी मैंने निफ्टी में लिया। क्यों लिया, उसके पीछे रीजन क्या है वो सिंपल है, मैं बताता हूँ। पहले चलते हैं, थोड़ी बहुत पीछे चलते हैं। पहले देखते हैं हमारा जो ट्रेंड है वो किस साइड है। अभी निफ्टी में देखा जाए क्या है, निफ्टी में अपर ट्रेंड चल रहा है। करेक्ट, निफ्टी में अप ट्रेंड चल रहा था। बट अगर देखा जाए, अभी चलते हैं बैंक निफ्टी में चार्ट में। अभी बैंक निफ्टी में चार्ट में क्या दिख रहा है, बैंक निफ्टी में चार्ट में दिख रहा है कि ये तो लोअर हाई बन रहा है। मतलब मेरा प्लान वही था कल से, कि अगर मुझे सेलिंग करना है तो मैं जाऊंगा बैंक निफ्टी में। बिकॉज 45,000 के नीचे है, 45,000 के नीचे नीचे है, प्लस ट्रेंड भी नेगेटिव है। तो मैं सेलिंग अगर ट्रेड लूंगा तो बैंक निफ्टी में लूंगा, और अगर बाइंग ट्रेड लूंगा तो निफ्टी में लूंगा। बट आज थोड़ी सी ऑपोजिट हो गया, क्योंकि बैंक निफ्टी थोड़ा मॉर्निंग पे थोड़ा बुलिशनेस दिखा था, तो इसलिए 927 एग्जैक्टली यहाँ से आ, ऊपर गया था। अभी यहाँ पे मैंने क्यों ट्रेड लिया, सिंपल सी बात है कि यहाँ पे जो बायर बैठा था और यहाँ पे कुछ बायर बैठा था, राइट। तो उसका स्टॉप लॉस रिड्यूस कर दिया, उसको निकाल दिया। यहाँ पे नीचे कोई स्टॉप लॉस नहीं है। तो इसलिए मेरा प्लान था अभी यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। गया जरूर, बट बिकॉज ऑफ थीटा डीके, तो इसके सब की वजह से हम लोग के आज एसएल हिट हो गया आज निफ्टी में। अगर मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड लिया होता तो आराम से मुझे प्रॉफिट मिल गया होता। कब का मेरा ट्रेड खत्म भी हो गया होता। शायद से मेरा 956 पर यहाँ पे 946 में मेरा ट्रेड खत्म हो जाता। बट थोड़ी सी छोटी सी गलती की वजह से, क्योंकि यहाँ पे जो देखोगे, यहाँ पे मार्केट ने कैसा फॉल किया है, देखो डायरेक्ट फॉल कर रहा था निफ्टी। बट यहाँ पे बैंक निफ्टी होल्ड करके गिरा। तो ये सब चीजों को ऑब्जर्व करना पड़ता है, चार्ट को। तो ये थोड़ी मेरे से मिस्टेक हुआ था कि मैंने आज देखा नहीं था। प्लस यहाँ पे थोड़ी सी वीक वाला कैंडल छोड़ के गया था, निफ्टी बैंक निफ्टी पे भी और निफ्टी में भी। ये वीक वाला कैंडल छोड़ के गया था, तो जिसकी वजह से मेरा आज एसएल हिट हो गया। एंड चलो, ये होता है, कभी कभी माइंड डिस्टरबेंस होता है। एंड स्टॉप लॉस हो गया। एंड सेकेंड ट्रेड मैंने यहाँ पे एक लिया था, जब ऑलमोस्ट यहाँ पे ये 50% को ऑलमोस्ट सपोर्ट लिया था। एंड ऑलमोस्ट यहाँ पे आसपास मैंने ट्रेड लिया था। जब यहाँ पे होल्ड कर रहा था मुझे लगा कि यहाँ पे ब्रेकआउट आ सकता है, एंड एटलीस्ट 45,000 तो जा ही सकता है। बट यहाँ से फिर से वो थोड़ी सी नीचे आया। बट स्टॉप लॉस मेरा सिर्फ इतना सा था, मेरा टारगेट ऐसा ही था आज का मेरा। अगर मैं बैंक निफ्टी देखा जाए तो बैंक निफ्टी पे भी मेरा अच्छी खासी टारगेट आज हिट हो जाता मॉर्निंग पे। आज स्टॉप लॉस था मेरा यहाँ पे। और जो मॉर्न यहाँ पे नेक्स्ट ट्रेड लिया था उसका भी मेरा ऐसा था कि यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था, और मेरा ऑलमोस्ट यहाँ तक का स्टॉप लॉस था। सिंपल इतना सा स्टॉप लॉस था, 45,000 के आसपास मैं अपना टारगेट बुक करने वाला था। बट जो चला गया। और बैंक निफ्टी पे भी सेम था।
कि निफ्टी भी एटलीस्ट, मेरा प्लान था कि अगर निफ्टी ने यहाँ पे मैं ट्रेड लिया हूँ और स्टॉप लॉस मेरा यहाँ पे है, तो एटलीस्ट मेरा यहाँ तक अगर चला जाता आराम से, इसका हाई ब्रेकआउट हो जाता हुआ 40-50 पॉइंट से चला, तो मेरा आराम से मेरा टारगेट हिट हो जाता। रिस्क रिवार्ड सब कुछ सही था, बट बिकॉज थोड़ी सी मिस्टेक की वजह से आज स्टॉप लॉस हिट हो गया। चलो, दैट्स इट गाइस। अगर आपको सीखने को मिला तो अच्छी बात है। तो ऑलवेज, अब कभी भी ट्रेड ले रहे हो तो उसको पहले देखो कि मार्केट कैसे मूवमेंटम आ रहा है, किसमें ज्यादा फॉल आ रहा है। अगर फॉल इसमें आ रहा है, निफ्टी में ज्यादा फॉल है, तो यहाँ पे हमें प्लान करना चाहिए था सेलिंग का। और अगर यहाँ पे थोड़ा होल्ड करके गिर रहा था, अगर तुम्हें प्लानिंग करना है बाइंग का, तो बैंक निफ्टी पे जाना चाहिए था। तो ये था ओवरऑल मेरा साइकोलॉजी एंड ओवरऑल जो भी मेरा स्टॉप लॉस हंटिंग है, क्योंकि स्टॉप लॉस सिर्फ यहाँ पे पड़ा हुआ था, प्रीवियस डे में यहाँ पे पड़ा हुआ था, बैंक निफ्टी पे और निफ्टी पे भी यहाँ पे पड़ा हुआ था। सिंपल था, यहाँ से आया, स्टॉप लॉस को पूरा रिड्यूस कर दिया, अब यहाँ से जाने वाला था ऊपर, पर गया नहीं। चलो, अभी यहाँ से क्यों वापस आया वो भी मैं बता देता हूँ। यहाँ से क्यों मार्केट नीचे की तरफ आया, उसके बाद यहाँ पे जब हाई को ब्रेकआउट दिया था, ऑलरेडी मार्केट का ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड है। तो जब ये हाई को ब्रेकआउट देता है तो बहुत लोग बाइंग का प्लानिंग करेंगे, और जब बाइंग का प्लानिंग करता है लोग, और अपर साइड अगर 45,000 लेवल नहीं देखा है, तो ऑफकोर्स डेफिनेटली मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। तो यही हुआ कि ये ब्रेकआउट के बाद जब सेलर्स और बायर और एक्टिवेट हो जाता है कि चलो आज ऊपर जाएगा, 45,000 के लेवल की भी ब्रेकआउट देगा, तो उसके वजह से ये मार्केट थोड़ा नीचे आ रहा है। ठीक है। एंड कल किसी ने पूछा था कि आज मैंने यहाँ पे मैंने क्यों बाई किया था, यहाँ पे भी तो स्टॉप लॉस पड़ा हुआ था, तो मैंने इसको क्यों नहीं टारगेट किया। सिंपल सी बात है, इसको मैं टारगेट करता अगर ये 45,000 लेवल नहीं होता तो। अगर 45,000 के लोअर के ऊपर है तो इसलिए मैंने बोला कि 45,000 के ऊपर है तो ऑलवेज प्लानिंग फॉर बाइंग। और यहाँ से क्यों गिरा, क्योंकि ऑलरेडी इसका स्टॉप लॉस रिड्यूस किया नहीं था, तो इसलिए ऑलमोस्ट जब इसका भी अपर साइड कोई स्टॉप लॉस बचा है नहीं था, तो उसके बाद आफ्टरनून पे ये वाला फॉल आया था। तो हमें वो अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि किस में ये जो मोमेंटम आ रहा है, ये मोमेंटम क्यों हुआ है, ये मोमेंटम क्यों हुआ है। तो ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग तभी आएगा जब आप एसएल हंटिंग को और अच्छी तरीके से समझ जाओगे। तो चलो, आज हमारा ही एसएल हंट हो गया, तो और क्या पता है। तो चलो, दैट्स इट गाइस, होप यू लाइक इट, इफ यू लाइक इट देन शेयर इट एंड एज मच एज यू कैन।